मात्र 55,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरुआत करता है और वहां से शुरुआत होने वाली कंपनी और आज जाके एक लिमिटेड कंपनी बनती है, वो व्यक्ति आज आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। Meet Mr. Gopal Rajaram Kabra, the chairman, managing director, and CEO of GK Energy Company, a visionary entrepreneur who turned a humble dream into a powerhouse enterprise. Mr. Kabra laid the foundation of GK Energy in 2008 with just 55,000 rupees and a bold vision for the future. Today, that same company stands tall with a valuation of over 4,000 crore rupees. Recognized for his exceptional contribution to industry and innovation, this is the inspiring journey of a man who proved that vision, courage, and persistence can truly redefine destiny. शुरुआती दिनों में क्या स्ट्रगल थे और पहला टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, दैट इज व्हाट, जब आप कोई नई चीज चालू करते हो तो थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। बीकॉम किया आपने, कॉमर्स एजुकेशन, फिर एमबीए और डायरेक्टली टेक्निकल फील्ड सोलार, ऐसे 3 अलग अलग एंगल कहाँ से आ गए? सोलार वाज माय इंटरेस्ट सिंस चाइल्डहुड। मैं जब 10th में था तो स्मॉल साइंटिस्ट बोल के एक कंपटीशन होती थी महाराष्ट्र में, तो आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दैट। तो एक नहीं होता है कि मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपने कुछ प्राइज आपको मिल गया जो न्यूज़पेपर में दिखा रहा है। तो हमको बहुत बार ऐसे लगता है कि आदमी ओवरनाइट बहुत बड़ा बन गया है। 10th क्लास से सपना देखा जा रहा है। अभी फिर से मैं मुद्दे पे आता हूँ, वो क्या किस्सा है 55,000 वाला? 55,000 यानी बेसिकली एजुकेशन लोन सैंक्शन हुआ था एंड व्हाट आर द मनी आई कुड हैव सेव, आई टुक दैट मनी एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड द एनर्जी मार्केटर्स। तो उस महीने में अगर सेल नहीं होता था तो मेरे को नेक्स्ट मंथ का रेंट नहीं था। अब आपकी वैल्यू स्टेटमेंट वो क्या है अभी आगे जाने की? वी आर द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इम्प्लीमेंटर एंड डिसेंट्रलाइज इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द नेशन। इनके वाइफ बोलते हो दर्शना जो है, शी इज आल्सो इन द बिजनेस, तो वाइफ का रोल क्या है? प्लस एंड माइनस बोथ। शी इज बैकबोन फॉर द होल लाइफ टिल द जर्नी। ओके, उनके कंप्लेन बोलो, उनको सुनाना है हमको ये वीडियो। देखो क्या होता है कि आप आदमी जनरली, आप कितने घंटे ऑफिस जाते हो? 9-10 घंटे। एक आदमी ऑफिस गया, घर पे आने को तैयार नहीं। तो फिर वो नया एक रूल हमको पता चला बिजनेस का इनके पास से। वो क्या है एक्चुअली? एम्प्लॉय कुछ बोले लास्ट मैन शुड बी द CMD समथिंग, क्या लॉजिक है ये? बेसिकली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत-शत प्रणाम। एक लड़का अपना कॉलेज एजुकेशन बेसिक पूरा कर एक बहुत ही एवरेज एरिया यानी मराठवाड़ा के एक डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, बड़े सपनों के साथ MBA करने के लिए पुणे आता है। कॉलेज की फ़ीस भी एक एजुकेशन लोन से होती है। एजुकेशन लोन का कुछ अमाउंट बच जाता है और उस अमाउंट से मात्र 55,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरुआत करता है, जो उसका ज़ील, उसका इंटरेस्ट था सोलार का बिज़नेस। और वहाँ से शुरुआत होने वाली कंपनी एक सामान्य सी शुरुआत और आज जाके एक लिमिटेड कंपनी बनती है। जब उसका IPO आता है तो उसका सब्सक्रिप्शन 96 टाइम्स तक जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति आज आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। प्लीज़ वेलकम गोपाल काबरा, CMD GK एनर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये पॉडकास्ट सीरीज़ है, इसका नाम है द 5,000 करोड़ क्लब, TFCC। ग्रेट। और हमने आपको बुलाया तो दर्शक समझ गए कि TFCC क्या है, राइट? तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं कि बचपन कैसे था, यंग एज में कैसे थे आप, वहाँ से शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड और फिर स्लोली आगे आगे बढ़ते हैं। सो नवनीत जी एंड यू नो द होल टीम, आई एम रियली थैंक, आप लोगों ने बुलाया यहाँ पे। यू हैव कंसिडर मी दैट यू नो काबिल हूँ शायद, इसलिए आपने बुलाया, ऐसा कंसिडर करता हूँ। और आज दशहरा है तो इस मोमेंट के ऊपर आपने वक्त दिया, वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड, अगर बात करूँ तो इट्स लाइक एक नॉर्मल बच्चा जैसा होता है वैसे नॉर्मल चाइल्डहुड गया है। फन फैक्टर काफ़ी था। मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, एक टायर 2 टायर 3 सिटी। मस्ती करते चलो, स्कूल जाइए,
पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम दीजिए, शाम में आने के बाद खेलने के लिए जाना है। रोज़ 2 से 3 घंटे मल्टीपर्पज़ ग्राउंड था, खेलना कंपलसरी है। भले ही पढ़ाई की या नहीं की आधा घंटा, होमवर्क किया या नहीं किया, बट 2 घंटा खेलना कंपलसरी है, बिकॉज़ दैट वाज़ द मेन सिलेबस फॉर अस इन द सही। एंड इट वाज़ आई ऑलवेज़ बीन बिहाइंड द बेसिक क्लियर रहता था। तो और मार्क्स हरदम बेसिक ही रहते थे, 60-70% इज व्हाट एवरेज आई हैव ऑलवेज बीन, और ऑलमोस्ट वही ग्रेजुएशन का वही चलता रहा। ये अचानक एमबीए का ख्याल कहाँ से आ गया? मीन्स ग्रेजुएशन नांदेड़ में हुआ है, राइट? बीकॉम किया आपने, कॉमर्स एजुकेशन, फिर एमबीए और डायरेक्टली टेक्निकल फील्ड सोलार, ऐसे 3 अलग अलग एंगल कहाँ से आ गए? सी बेसिकली तीनों अलग एंगल है एक दिशा से अगर आप देखें, बट अगर आप बर्ड व्यू मेरे नज़र से देखेंगे तो इट्स ऑल इज इन ट्रायंगल। ओके, बेसिक एजुकेशन नांदेड़ में हुआ, आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज मेरे बहुत सी ज़िंदगी के फाउंडेशन जो है वो मेरे वहाँ के गुरु लोगों ने बहुत परफेक्ट कर दिए। तो मतलब बेसिक्स जो होते हैं ज़िंदगी में समझने के लिए वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफेक्शन पे वहाँ पे आया, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा। सोलर वॉज माई इंटरेस्ट सिंस चाइल्डहुड। मैं जब 10th में था तो स्मॉल साइंटिस्ट बोल के एक कंपटीशन होती थी महाराष्ट्र में, तो आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दैट। इट वॉज अ सोलर डिसलेशन यूनिट, राइट? तो एक नहीं होता है कि मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपने कुछ प्राइज आपको मिल गया जो न्यूज़पेपर में तक आ गया, राइट? दैट यू गॉट द प्राइज, राइट? ग्रेट। फर्स्ट टाइम इन द लाइफ माई नेम केम इन द न्यूज़पेपर। ओके। ओके, सो फैसिनेटिंग तो थी ही चीज, नो डाउट। तो ये न्यूज़पेपर में नाम उस उम्र में आ गया था, तो हम बोलते हैं कि वो जो आदमी हुनर वाला होता है उसके सितारे पहले से दिखने लगते हैं, राइट? बिल्कुल। सो उसके बाद हमने एक चीज़ आपकी कहीं पे सुनी थी, मतलब हम इसको जुगाड़ बोलो या जो भी है, कि कुछ ऐसे हुआ था एमबीए करते समय आपने एजुकेशन लोन लिया और वो लोन के रुपए से ही बिजनेस का जुगाड़ कर लिया, वो क्या किस्सा था? थोड़ा सा इसमें और पीछे जाता हूँ। दैट वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम इन द न्यूज़पेपर। उसके पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आखिरचा उल्का वर्षाव। हाँ, when I was in 10, 2000 was the year, and last meteorite जो होना था of that century, तो उसका भी एक आर्टिकल मेरा आया था। हाँ, तो दैट आर्टिकल और ये आर्टिकल ये वाला जो आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ द प्राइज आई वॉन, राइट? अच्छा। दैट गिवन द रियली गुड सोलार की तरफ। और अगेन इफ यू सी आखिरचा उल्का वर्षाव, तो इट वाज ऑल स्टार्स, सन, आई एम डूइंग द फॉलो अप, right? बराबर। So solar was always there in his mind since the Yes, childhood. DNA DNA, yeah, Ah. I would say, and it gave him that kind of motivation also. You know, when Barabar. it came into media, you get attention, and that is also important. As you know, you get attention also and appreciation from the media itself. Then you automatically get more motivated. करेक्ट। बोलते जो इंस्पिरेशन था 10th क्लास से ही सोलार है अंदर से। बोलते वी आर सेइंग हम अभी जीके एनर्जी लिमिटेड देख रहे हैं, पर ये सपना तो 26 साल पुराना हो गया, राइट? सोलार का The seed was Yeah. the Yes. seed was planted. Yes. Yes. तो हमको बहुत बार ऐसे लगता है कि आदमी ओवरनाइट बहुत बड़ा बन गया, पर इसके पीछे की आयम्स नहीं मिला तो आयम्स के प्रोफेसर मिल गए, और सोलार 10th क्लास से सपना देखा जा रहा है। तो अभी फिर से मैं मुद्दे पे आता हूँ, वो क्या किस्सा है 55,000 वाला? सी 55,000 यानी बेसिकली एजुकेशन लोन सैंक्शन हुआ था, एंड व्हाट आर द मनी आई कुड हैव सेव आफ्टर पेइंग द फीस, एंड यू नो फीस के लिए भी पैसा मिलता था और बाकी मतलब बुक्स के लिए, ट्यूशन्स के लिए और फूड और उसके लिए मिलता था। तो 55,000 के आसपास कुछ पैसा बचा था। आई टुक दैट मनी एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड द एनर्जी मार्केटर्स। अक्षय तृतीया जो हमारे हिंदू धर्म में हम जिसको एक मुहूर्त जो बोलते हैं, बराबर। उस मुहूर्त में हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिन बोला मुहूर्त होता है। बराबर। आप कुछ भी अच्छी शुरुआत करना चाहते हो, अक्षय तृतीया के दिन आप चालू कर लीजिए, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। यस। सो 2006 5-6 में जो हुआ था, आई स्टार्टेड ऑन अक्षय तृतीया। 55,000 थे, उसके अंदर से कुछ 40,000 रुपए का सिस्टम परचेज किया था, 16 वाटर हीटर डेमो के लिए लाया और वहाँ से मार्केटिंग चालू की। माय फर्स्ट ऑफिस वाज इन शुक्रवारपेट प्रेस्टीज पॉइंट। तो जोशी काका बोल के एक थे जो परवती के पास रहते थे, तो ही वॉज माई फर्स्ट कस्टमर। बस वहाँ से जर्नी चालू हो गई। फिर यू नो एक के बाद एक चीज़ें बढ़ती जाती है। So पुणे में शुरुआत हो गई जीके एनर्जी की।
पहले कंपनी का नाम अलग था, बट इंटरेस्टिंग विद जस्ट 55,000 यस एंड नाउ अच्छा 55 में से भी 40 का हीटर लाया भाई ने हाँ और फिर 15,000 में बाकी सब नहीं, किया। ऑफिस सेटअप का भी तो खर्चा लगता है। शायद तो जोशी उस काका महीने का- में अगर सेल नहीं होता था हाँ, तो मेरे को नेक्स्ट मंथ का रेंट नहीं था। वाह वाओ तो इट्स लाइक इट्स नॉर्मल फॉर एवरीवन, मतलब इट्स नॉट अबाउट माय स्टोरी आई बिलीव। हम्म, बहुत से लोगों की जिंदगी में ये चीजें होते रहती है, एंड आई एम अमंग वन ऑफ देम कि भाई वी नेवर नो कि नेक्स्ट मंथ के लिए क्या अवेलेबिलिटी है। हमने तो बहुत बार ये भी देखा है कि जब आदमी के पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ जीतते रहता है, क्योंकि 55,000 है, अब पता है कि बाबा इसमें ही सब करना है, तो एट दैट टाइम आदमी पूरा जी जान सब कुछ लगा देता है। एंड द हिस्ट्री इज़ देयर, बोलते हिस्ट्री क्या, अभी तो आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर भी आपके सामने। तो अब जब ये कदम उठाया कि पापा मम्मी तो घर से बोले कि बेटा MBA के लिए जा रहा है, ये बेटा यहाँ पे पहले ही साल MBA करने के पहले ही खुद का बिजनेस चालू कर देता है, तो उस समय कुछ ऐसे घर से ये था कि जो करना है करो, क्या था वहाँ का? ऑलवेज बीन सपोर्टिव, जो करना है जो करो, बट एक सजेशन था कि भाई पहले पूरा एजुकेशन खत्म कर ले और फिर चालू कर। बट मेरा थॉट ये था कि भाई मैं और एक साल भी और कम नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो आई वांट टू गिव एज मच एज यू नो अर्ली बिगनिंग चाहता था। और चालू हो गई, फिर यू नो जब रोलिंग हो जाता है तो वी हैव बिलोंग टू द यू नो फैमिली बैकग्राउंड, जो एक मारवाड़ी होता है बिजनेस माइंडेड होता है, राइट। तो दे सेड ओके, ग्रेजुएशन तो हो चुका था, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब मेरा 10-12 भी नहीं हुआ कि शादी के प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये एक मारवाड़ी फैमिली में हाँ, बड़ा मारवाड़ी है। मतलब अब Basic मारवाड़ी में education होता है। तो चाहिए। बेसिक एजुकेशन हाँ, तो ग्रेजुएट तो हो चुका था, अब रहा सवाल पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन और बिजनेस चालू हो गया तो थिंग्स मूव। मतलब हर जगह रिस्क फैक्टर पे काम किया गया है, हाँ, बाहर का ऐसे एकदम। No, I think so. The point to be learned here is just in 55,000 he started the business. So conviction जो है आपकी business idea में and passion behind it that made it start and kept you going. यस, इसमें मुझे दो चीज़ें क्या अच्छी लगी कि आयम्स नहीं मिला तो आयम्स वाला प्रोफेसर ढूंढ लिया, अपने पास बजट नहीं है तो अपने पास जितना है उतने से चालू कर लिया, तो जो आपकी झील होती है वो आपको पाथ फाइंडर के रूप में काम करती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अगर समझो उस समय वो 55,000 में कुछ हो जाता ऊपर नीचे, तो व्हाट वाज द थॉट एट दैट टाइम? ग्रेजुएट मतलब MBA कंप्लीट करता था और जमा करता था, फिर से बिजनेस स्टार्ट करता था। अच्छा, वो तो कन्विक्शन क्लियर था। As I said, conviction. मतलब- He was determined. डिटरमिन। इट वाज कैलकुलेटेड प्ले। ओके, मैंने तो ये भी सुना है कि हम लोग तो देखते हैं कि प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं, सब होते हैं, इनके प्रोफेसर ही इनको इतना प्रमोट किए कि मैं तेरे कंपनी का तेरे साथ डायरेक्टर बन जाता हूँ और बिजनेस चालू करते हैं, ये क्या था? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मैं राइट वर्ड्स बोलता हूँ। हाँ, जब पार्टनरशिप मतलब प्रोप्राइटरी, फिर पार्टनरशिप किया, और जब मुझे प्राइवेट लिमिटेड करना था, बिकॉज हाँ। दैट टाइम आई वाज यू नो गोइंग इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्यू ऑफ द जर्मन कंपनीज। तो जब डेवलपमेंट हो गई तो जर्मन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो प्राइवेट लिमिटेड चाहिए थी। अब प्राइवेट लिमिटेड चाहिए थी तो आई वाज लुकिंग फॉर द डायरेक्टर। सो आई यू नो आई वाज डिस्कसिंग विद माय प्रोफेसर्स कि सर ऐसा ऐसा है, ये सब करना है, डायरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर द डायरेक्टर, सर कैसे करूँ क्या करूँ। फिर थोड़ा डिस्कशन हुआ, देन आई प्रपोज कि सर आप यू कैन बी यू नो सपोर्ट मी इन दिस। तो यू नो इन अ सिंगल इंस्टेंट ही सेड यस गोपाल, क्या प्रॉब्लम है उसमें। देन आई आस्क्ड कि सर हाउ मच यू विल चार्ज मी, फीस लेंगे, शेयर्स लेंगे, क्या लेंगे। तो फॉर्चुनेट इवन दोनों प्रोफेसर लोगों ने मुझे बोला गोपाल तेरा ₹1 नहीं चाहिए, यू जस्ट ग्रो, दैट इज व्हाट वी वांट। Wow. एंड इवन अभी जब कंपनी लिस्टिंग हुई, आई हैव मैसेज देम कि यू नो सर इनवाइट किया, सर इज इन US, फ्रॉम देयर आल्सो ही कन्वेड द मैसेज विद द विशेष। सो दिस इज व्हाट, इससे बढ़िया और जिंदगी में क्या चाहिए कि आपके पास विशेष US से आ रही है, वो भी गुरु की। वो भी गुरु की आ रही है। यस, बेस्ट इनफैक्ट NSE लिस्टिंग आपने अगर देखा होगा इनका वीडियो, द फर्स्ट डिलीवर सेंटेंस वाज गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु ब्रह्मा, विष्णु मैं अभी उसी गुरुदेव पे आने वाला था महेश्वर। कि इन्होंने शुरू ही गुरु से किया है, इवन एट द टाइम ऑफ IPO लिस्टिंग एट द बेल सेरेमनी. सो प्लीज कैन यू एनहांस अ बिट मोर ऑन दैट गुरु एस्पेक्ट इन योर लाइफ? गुरु का डेफिनेशन मतलब हर एक चीज की एक डेफिनेशन होती है. लेट मी कम टू दैट फैक्टर. तो डेफिनेशन जो होती है, आप हर एक इंस्टेंट पे डेफिनेशन भी चेंज होती है, बिल्कुल. राइट? बिकॉज वॉट एवर द ट्रू फॉर मी मे नॉट बी ट्रू फॉर नवनीत, मे नॉट बी ट्रू फॉर यू.
या फिर तीनों के लिए ट्रू हो सकता है, राइट? तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से. मेरे टर्म में गुरु का मतलब द पर्सन हु ऑलवेज गिव मी द सॉल्यूशंस, द पर्सन हु ऑलवेज शो मी द पाथ, द पर्सन ऑलवेज ट्रस्ट मी टू बिल्ड समथिंग, वो गुरु है. एंड फॉर एवरीथिंग वी नीड अ separate person who have the experience, and that every experience holder who shows the path is a guru for that particular thing. I think so. This is a great definition. We don't come to hear such kind of language. Now you taught us something. Yes. That how everyone can be guru. Yes. Whoever gives you a solution, whoever shows you the right path, can be the guru. So every human being, those who are showing the path, they are the guru, right? According, yes. When they are showing the perfection, when they are showing you the how to do the thing very better way, because ultimately, see, you have to learn, because we are human, right? When we born, we never know anything. We learn. Who teaches? So my first guru, or for every human, first guru is your mother. Second guru is your father. Right. Then your family member. Then your teacher. School teachers. Then your friends sometime, then your principals, and the आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है. So everyone falls under the guru. गुरु का डेफिनेशन में जब बोलते हैं ना कि उसके अंदर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो हर एक मीनिंग, हर एक वर्ड के मीनिंग में हम सिर्फ डेफिनेशन से नहीं जाने चाहिए, उसका जील, उसका ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या है. वो कंटेक्स्ट क्या बोलता है? गुरु ही विष्णु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु ही महेश है. अब गुरु सिखाता है, विष्णु जिसने बनाया, महेश जो डिस्ट्रॉयर है. हम सबको मिला के गुरु बोलते हैं, बराबर, राइट? तो इसमें डिस्ट्रॉयर भी है, बट डिस्ट्रॉय किस चीज के लिए होती है? टू रीबिल्ड. करेक्ट. बिल्ड कौन कर रहा है? विष्णु कर रहा है. बराबर. गुरु कौन है? जो हमें गाइड कर रहा है. वाह. तो जब हम ये पूरी डेफिनेशन समझ लेते हैं, मैंने जो समझी, तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो हमें सही तरीके से सही चीज करना बताता है, वो उस चीज के लिए गुरु है. वाह. बिल्कुल. बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन हमें मिली है शायद. हाँ, और मैं तो एक अलग 25 साल angle से मिला है. पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी पता चला हम क्या कर रहे हैं. Even I'm teaching for so many years, Yes, but yes, yes. I really like the way Yes. your perspective about guru and how much importance you give to all kind of gurus in your life, which is really, we Correct. should appreciate that. शुरुआती दिनों में क्या स्ट्रगल थे और पहला टर्निंग पॉइंट क्या था, बोल दो, एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस. सर देखिए, स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, दैट इज़ व्हाट. जब आप कोई नई चीज़ चालू करते हो तो थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है. आपको थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा, मतलब यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर द वर्क व्हाट यू आर डूइंग. सो आई बिलीव आई वाज डूइंग द नॉर्मल थिंग. जो एक हार्डकोर डेडिकेशन चाहिए था बिजनेस के लिए, पूरा डेडिकेशन दिया, और टीम उस तरीके से हरदम मिलती गई. और मतलब I won't say it's an obstacle anytime, but definitely funding was the one of the subject where I was quite behind. But कैसे होता है कि जब एक चीज बैलेंस में डाउन होती है तो दूसरी चीज अप होती है, और जो अप होती है और जो नीचे डाउन होती है उसको अपने आप बैलेंस करती है. तो फंड नहीं था, बट ऑर्डर्स मिल गए. वाह. अब ऑर्डर मिल गया, पैसा नहीं है तो माल क्रेडिट पे मिल गया. तो कहीं ना कहीं सर्कल फिक्स, सर्कल कंप्लीट होते गया. यस यस. तो एक चीज जब कम हो रही थी तब सेकंड वाज वर्किंग. Balance, again, what I would like to take from this is how you balance things or how you look at things. However thin you slice it, there are always two sides. It's up to us if we decide to look at the positive side and then take our life ahead and progress ahead and the conviction ahead. I think so that's what he did. करेक्ट. पहला सक्सेस बोलते जो हम बोलते हैं ना, वो चखने के लिए बोल दो, ड्रास्टिक लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, छोटे मोटे तो ऑर्डर मिले ही होंगे, तो उसको कितना समय लगा, एक जैसे बहुत कॉन्क्रीट ऐसा मिलने के लिए? नवनीत जी, इसके अंदर दो चीज़ बोलूँगा. एक तो मिलना, और वो काम कंप्लीट होने के बाद का सेटिस्फैक्शन. और जब तुम थॉट करते हो कि बहुत सही चीज़ मिल गई या बहुत बढ़िया हो गया,
तो आई बिलीव फॉर मी फॉर द कंपनी वाज गेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE का UNDP जेफ के अंडर में कंसल्टिंग मिलना, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में हमने कंट्रीब्यूट किया फॉर द नेशन, जो स्टैंडर्ड्स बनाए और जो रोड मैप बनाए. तो वी वेर अमंग द फ्यू कंसल्टेंट हु वाज अ पार्ट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू Wow. नेशनल सोलर मिशन. सो आई रियली प्राउड फॉर मी एंड माय कंपनी फॉर दैट. और दूसरा होता है एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एक होता है सेटिस्फैक्शन मॉनिटरी, और एक होता है इन डेप्थ ऑफ योर इमोशन की यार पैसा तो तूने कमा लिया, छोड़ दे, उसके साथ तूने कुछ अच्छा किया. तो दैट वाज अ रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन इनटू गढ़चिरौली व्हाट आई हैव डन. इट इज अ नक्सल impacted bill. आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 टाइमलाइन. और 1667 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाइड करना था. और कई किलोमीटर बैटरीज, पैनल्स, लाइट सिर पे लेके जाना पड़ता था, बिकॉज दैट इज अ रिमोट प्लेस, राइट. तो वहाँ तो ग्रिड है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, तो इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, राइट. तो वहाँ पे जब लाइट, पहली लाइट उस गांव में लगी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 वी गॉट द इंडिपेंडेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2012. इट इज मोर देन 50-60 years वी आर टॉकिंग, राइट. 70 साल लगभग. ठीक है. तो वो जो लाइट जब वहां लगी, और उस लाइट का जो सेटिस्फेक्शन वहां पे ओल्ड एज लोगों का था, जब उन्होंने लाइट देखा, इट वॉज अ लग्जरी फॉर देम, इट वॉज अ ड्रीम फॉर देम. उनके लिए 70 साल में जो लाइट नहीं आई, और जब उनको लाइट मिली, उनकी आंखें नम हो चुकी थी. क्या बात. वाह. एंड उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट 1 2 3, आई एम टॉकिंग अबाउट 1667 हाउस होल्ड, मतलब 1500-1600 से ज्यादा हाउस होल्ड को किया. लाइक फैंटास्टिक. मतलब कम से कम आपने आपके ड्रीम के साथ 5000 लोगों के आंखों में रोशनी देखी, राइट. उन्होंने लाइफ में मतलब 1600 घर, यानी एक घर में 3-4 लोग भी पकड़ लो जिन्होंने आज़ादी के 60 साल में लाइट देखा नहीं था. वो तो 2 फाउंडेशन स्टेप यहाँ पे हो गई. एक तो पहले आज जो देश सोलार में आगे बढ़ रहा है, उसकी पॉलिसीज़ डिसाइड करते हो कि आप उसके साथ थे, गवर्नमेंट के साथ, जब शुरुआती इनिशियल ये बताया. और मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये 2012 का जब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा था, उस समय तो जस्ट आपका बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ था. हमने ऐसे सुना है कि आप खुद भी वो सर पर बैटरी लेके जाना, ये करना, चलते जाना, और गढ़चिरौली उसमें भी हमको पता है. गढ़चिरौली में तो मैंने किया, बट इससे ज्यादा मैंने काम किया था असम राइफल के लिए. बाप रे. सो आई वाज एट द ट्राई स्टेट जो अपना है, मतलब 7 सिस्टर्स के अंदर भी ट्राई स्टेट और एक कॉर्नर आता है, बर्मा बॉर्डर का बेस था. तो वहाँ पे जब मैंने काम किया, दैट वाज अ पैशनेट. अगर आप मुझे बोलो कि बिजनेस के अंदर पैशनेट मूवमेंट कब हुआ, हाँ. तो दैट वाज व्हेन आई वाज सर्विंग इनटू द फॉर द सोलर प्रोडक्ट इनटू द असम राइफल ऑन द बॉर्डर. हाँ, बॉर्डर पे. हाँ. आई कैन जस्ट 200-300 मीटर पे अगली जो पहाड़ी है वो दूसरा देश है. बाप रे. Wow. सही. तो दैट वाज अ पैशनेट मूवमेंट. इमोशनल मूवमेंट बात करते हैं तो गढ़चिरौली में जब रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन करके किया, राइट. और प्राउड मूवमेंट अगर कंपनी की बात करूं तो व्हेन वी वॉन बिकम अ कंसल्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Wow. सो इट वाज हर एक चीज, मतलब मैं हर एक चीज को सोचता हूँ कि लेट्स नॉट मिक्स द थिंग्स, राइट. बराबर. हर एक चीज का एक बेस्ट प्रोडक्ट होता है. तो ये 3 बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट एरिया. सो आई थिंक सो यहाँ पे हमें ये बताना चाहिए अपने ऑडियंस को कि इतना जो हम बात कर रहे हैं सोलर की, तो थोड़ा आप एक्चुअल बिजनेस के बारे में बताएं कि हाउ दिस इज अ सोशल बिजनेस कैन बिकम अ सच अ बिग एंटरप्रेन्योरल जर्नी एंड सच अ बिग बिजनेस ऑल्सो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ सोशल या CSR में कि आप बांटते ही चलो. यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन अ सोशल बिजनेस. हाउ कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस? गॉट इट. सो बेसिकली सोलर में भी मेरी मूवमेंट काफ़ी हुआ है. मतलब आई हैव बीन डूइंग सोलर वाटर हीटर, देन कंसल्टिंग, देन रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, देन वी डिड द रूफटॉप इनटू द सो कॉल्ड जामतारा धनबाद में. हमने वहाँ पे भी काम किया है. फिर then since last 5-6 years we are more focused on the
रूरल एनर्जी वाटर, मीन्स ये ट्रायंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं. Okay. और इसका बेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर आया है दैट इज अ सोलर एग्रीकल्चर पंप फॉर द फार्मर्स. So we are second largest company in the country right now, and we are largest pure play company into the EPC segment. And these numbers or these words I'm saying from the CRISIL report. It's not my derived word. So as per the CRISIL research report, we are the largest pure play company in the country. Perfect. That is, congratulations on that. Yes. And I think so. Audience को समझा होगा, solar is not just for what you see on your roof. How solar is important to the farmers of a country, and how GK Energy and this team is providing so much support to the real economy. I think so. से देखिए इसमें और एक चीज ऐसा है ना कि जैसा आपने बताया ना कि सोलर में मतलब एक रूफटॉप पे देखते हैं या जमीन पे मेगावाट स्केल से एक साथ देखते हैं, तो वी पीपल डू द हंड्रेड्स ऑफ द मेगावाट, बट छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं. वी आर द डिसेंट्रलाइज सिस्टम इम्प्लीमेंटर, Yeah, that's the word. बराबर. एंड डिसेंट्रलाइज इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द नेशन. देखिए अपना नेशन एक नहीं बहुत बड़ा है, जोग्राफिकली बहुत एक्सपांडेड है. वी हैव हिली टेरेन, वी हैव द फ्लैट एरिया, वी हैव द प्लूटोज, वी हैव मेनी थिंग्स, राइट. तो यहाँ पे हर एक जगह ग्रिड कनेक्शन लेके जाना और 24/7 3-phase पावर सप्लाई देना, स्टिल वी आर डूइंग इट, एंड इट विल टेक सर्टन टाइम मोर. एंड वी हैव 11 करोड़ फार्मर्स, उसमें से सिर्फ 3 करोड़ फार्मर के पास वाटर पंपिंग सोल्यूशन है. बाप 7-8 करोड़ फार्मर बाकी है जिनके पास फर्टाइल लैंड है, डिकेड सेंचुरीज से सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट है. Oh, बाप रे. अब जैसे अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में जितना हेवी फ्लड हुआ है, राइट, अब आप इमेजिन करिए उसका खड़ा क्रॉप जो था वो फ्लड में चला गया, उसका लैंड फिर से फर्टाइल हो गया. मतलब अभी पूरा पानी जब ये मतलब फर्टाइल लैंड अवेलेबल है उसके पास, अब वो क्या करेगा? सो ही नीड द पंपिंग सोल्यूशन, एंड व्हाट वी आर डूइंग अंडर द PM Kusum, it's a Pradhan Kisan Mahauthan Yojana, under that we are working, and parallelly other schemes of the solar agriculture pumps, right? So we people provide the solar agriculture pump to the farmer who don't have the pumping solutions, but they have the active source of the water. It can be well, it can be borewell में पानी हो, it can be pond, it can be anything which goes as per the guidelines. So last year we installed, last financial year we installed 45,000 pumps, बाप रे. and that is also spreaded across Maharashtra, Haryana, Rajasthan, UP. Now we are beginning in MP as well. तो एक्चुअल में दर्शकों को अगर सादी भाषा में बताऊं तो आज जैसे भारत देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम जिस हिसाब का फूड खा रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले समय पे होने वाला है फूड सिक्योरिटी. और फूड सिक्योरिटी में हमारे पास लिमिटेड सोर्स है हमारी ज़मीन, और ज़मीन से भी ज़्यादा लिमिटेड सोर्स है वहाँ के किसानों को मिलने वाला पानी. जी. अगर वो पानी उस ज़मीन तक नहीं पहुँच पाया तो वो ज़मीन रहकर भी हमको फूड नहीं मिलेगा. तो व्यवसाय के साथ आप वो काम कर रहे हो जो इस आने वाले जनरेशन को फूड दे सकती है, और उस किसान को सही मायने पे हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो वो किसान वो पूरे जो तो बरसात के पानी पे डिपेंड ना रहते हुए उसके आजू बाजू में जो रिसोर्सेस है और वो बारिश का पानी उसके पास पहुँचे, और उसके लिए उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति वैसे नहीं है, और वहाँ पे ये सोलार पंप बिठाने का काम जीके एनर्जी कर रही है. आज 45,000 किसानों के यहाँ पिछले साल बिठाया गया. तो कम से कम अगर एक किसान के पास हम बोले बेर मिनिमम अगर 1 एकड़ भी ज़मीन है, तो हमने 45,000 एकड़ ज़मीन को उपजाऊ बनाया है, जो इस देश को आने वाले सालों में हज़ारों सालों तक एक अच्छा फूड, अच्छा खाद्य दे सकती है. तो सही मायने में मैं बोलूँगा कि जीके एनर्जी जो है, व्यवसाय तो हर कोई कर रहा है, पर इस देश को फूड सफिशिएंट बनाने का काम इनडायरेक्टली कर रहा है. और इसको और एक चीज़ में मैं मोड़ूंगा कि जब तक किसान अगर आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए कि भारत जो है वो किसानों का देश है, और वो किसान अगर शहरों से गांव की तरफ वापस लाना है, जो आ रहा है अभी खेती के कारण, वो इसी कारण से आ सकता है अगर उसको पानी मिला तो. और गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हर बार कि बाबा लाइट वहाँ तक पहुँचेगी, ग्रिड, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति नहीं है. भारत का जो
पूरा ढांचा है उसमें भी कठिन है। तो इस कारण से आज जीके एनर्जी जैसे कंपनीज का रोल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बिजनेस तो हो गया, बट क्या था आपका एक अब आपकी वैल्यू स्टेटमेंट या अब आपका कंपनीज मिशन, वो क्या है अभी आगे जाने के लिए और आगे जाने के सर देखिए, मिशन तो पहले भी एक था, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। मिशन तो आई वुड से इट्स नॉट गेटिंग चेंज। बहुत सिंपल मिशन है सर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, बहुत सिंप्लीफाइड बात करूंगा मैं। लिए? We want to reach as much as decentralized way we can reach to each corner of the country Yeah. for the energizing, with the power to utilize the available sources. It can be pumping, it can be power generation, it can be any other means of the generating the power with the renewable energy. बोलते जहाँ सोलार, बोलते जहाँ ऊर्जा वहाँ पे सोलार और वहाँ पे जीके एनर्जी, राइट? हाँ, थोड़ा सा बोलूंगा और एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि वाई इंडिया इज बिकमिंग नंबर 1 in the world into the solar agri pump more specifically is because of the support driven by the central government. अच्छा, Because their policies are very clear, that we are going to take couple of years to electrify certain area. So can we do in couple of months with the solar pump? When they understood yes it can be, so they selected very simplified solar pump. And it's not about the only promoting because we are unable to reach to the farmer. It's because of the value addition the solar is bringing. It's because of the economical viability solar is bringing. It's because of the water scarcity can be reduced with the solar. बहुत simple example है, because power is a free, right, in the farming area. So many times what happened that we extra utilize the water. But with the solar pump, sunrise to sunset, we have the specific water generation and it get controlled by our mobile app. वाह, So farmer can sit in the home. He knows that कि मुझे आज 25,000 लीटर पानी चाहिए, तो उसने मोबाइल ऐप से चालू कर दिया 9-10 बजे जब भी चालू करना है, 12-1-2 बजे तक जब भी 25,000 हो गया उसने बंद कर दिया, तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, वाटर जो हम जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम हो रहा है, right utilization of the resources, because what we are going to give to the next generation is what the natural resources. We cannot over exploit that. तो उसको एक्सप्लॉयटेशन कर्टल करने के लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन। गोपाल जी, मुझे अभी आपका एक वो वर्ड याद आया कि डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी रीचिंग टू ऑल माइक्रो पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गोइंग टू द फार्मर्स, आर यू अप्लाइंग दिस डिसेंट्रलाइज्ड फंडा anywhere else also, probably in your company, in your thought process? I think decentralized we all apply everywhere. हर एक जिंदगी ही डिसेंट्रलाइज है। क्या बात है। Wow. सिर्फ अपनी बॉडी भी डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म में डिसेंट्रलाइज ऑपरेट करती है। हैंड वर्क डिसेंट्रलाइजली, बट इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम द माइंड, दैट्स व्हाई वी सेड इट। तो डिसेंट्रलाइज, यस, वी आर द पीपल हुज फाउंडेशन इज ऑन द डिसेंट्रलाइज बिजनेस मॉडल। तो बहुत सी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती है, इवन मेरे कंपनी में भी अथॉरिटी ऑलरेडी इज गिवन द डिसेंट्रलाइज पावर that what call my CFO can take, my what call the CEO has to take, what call my project manager, so they have their own liberty to take a call. They are not dependent on me, that they have to take confirmation from Gopal. कुछ जरूरत नहीं है। It's a basically simplified operational mechanism में decentralized. And why decentralized much more for the required in our country, when we are talking about, we are electrifying the each and every village, true, but village के आगे जो मेरा खेत खलियान है ना, वो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है। वो ट्रांसमिशन लाइन जो मुझे लेके जानी है, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसके जगह अगर मैं सोलर पंप गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर लेती है, डिस्कॉम इंप्लीमेंट कर लेता है, फार्मर ले लेता है, उसकी कॉस्टिंग कम है और उसका ऑपरेशनल इफिशिएंसी ज्यादा है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। So that's why they are going into the decentralized way of the pumping solution. So instead of putting up really high cost of a centralized power center, we are taking
द डिसेंट्रलाइज पावर टू, जैसे आपने बोला ये खेत खलिहानों में आगे कि घरों तक आ गया, बट आगे खेत खलिहान तो कैसे जाए, तो वो जहां जरूरत है वहीं पे लगाओ। अभी आपको सिंपल बताता हूँ, अभी जैसे फ्लड हुआ आपने मतलब आसपास में कई बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हुआ, राइट। ट्रांसमिशन लाइन में पावर ऑन होने के लिए करीब करीब 18 घंटे लग गए। फ्लड खत्म हुआ तो जो पीने का पानी है ना, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, राइट, तो वो जो हमारे पंप लगे हैं उसमें से पानी यूटिलाइज हुआ, तो ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन मिला गांव वालों को, बिकॉज पावर ही नहीं है तो पंपिंग नहीं हो पा रहा है। तो पंपिंग नहीं हो पा रहा, तो जहां जहां सोलर पंप थे सोलर पंप तो चालू हो गए, और हमारा जो कंट्रोलर आईपी ग्रेड का आ गया है आजकल। तो बहुत सिंपल है, पावर तो दूसरे दिन सवेरे आई, जब पहले दिन 2-3 बजे बारिश खत्म हो गई, जब पीने के पानी के लिए ढूंढना चालू हुआ तो पंप चालू हो गए, सोलर पंप, और सोलर पंप से पानी मिल गया। सो दैट इज द वे द डिसेंट्रलाइज गेट ऑपरेटेड। यस, it's adding a lot of value, not just for farming, but if you see in terms of crisis, natural crisis also, it is helping the users. इवन मोदी जी जब ये पूरा सोलार पे काम कर रहे हैं, उनका पर्पस यही है, अभी हर घर सोलार क्या चल रहा है कि कल को अगर युद्ध परिस्थिति आए, दुश्मन अगर ग्रिड भी अपना ये कर दे, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी हो कि आप सर्वाइव हो। तो ये फार्मर के लिए भी वही एप्लीकेबल है, हर घर के लिए भी है, सभी जगह ये चल रहा है, राइट। और मुझे जो एक सादा एक लेमैन की भाषा में बताऊं, तो जहाँ तक वायर नहीं पहुँच सकता वहाँ पे पंप जा रहा है। हाँ, जहां तक ग्रिड नहीं है वहां। और हमें जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब जिस फेज में हम काम कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी टारगेट वही है जिनके पास ग्रिड कनेक्शन नहीं है। बराबर। वी आर नॉट सप्लाइंग द सोलर एग्रीकल्चर पंप टू एनी फार्मर हु इज हैविंग द ग्रिड कनेक्शन। ही शुड नॉट हैव द ग्रिड कनेक्शन, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। वाह, अच्छा। अभी अब इसमें जैसे आपने एक वो गढ़चिरौली वाला एक एग्जाम्पल दिया, जब आपने उन फार्मर वहाँ के रेसिडेंट के लोगों के आंखों में देखा जिन्होंने सूरज और चांद के रोशनी के बाद और कोई रोशनी नहीं देखी थी लाइफ में, जिन्होंने पहली बार जलता हुआ बल्ब अपने घर में देखा, तो वैसे ही जब ये वाली चीज़ होती है, जब आप पंप बिठाते हो, तो ऐसा कोई अनुभव बताए कि वो पंप बैठने के बाद या बिठाते हो क्या कठिनाई आई थी, और वो किसान का कुछ अनुभव आप शेयर करें। सी, इसके अंदर अगेन टेरेन वाइज, एरिया वाइज फर्क पड़ता है। जैसे जो सदर्न एरिया जिसको बोलते हैं, मतलब पानी काफ़ी अच्छा है, सब कुछ है, तो वहाँ पे भी कुछ मार्जिनल लैंड होल्डर्स है। बेसिकली जो 3 HP का पंप जाता है 2.5 एकड़ के नीचे, यानी लेस देन हेक्टर के लिए जाता है, तो उस फार्मर की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ग्रिड कनेक्शन लेके आए या फिर वो पंपिंग करे। तो उनको जब ये पंपिंग मिलता है तो डेफिनेटली इन 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर देयर इनकम गोज मल्टीपल। सो देयर ओवरऑल इकोसिस्टम जो है, सोशल इकोनॉमिकल बैंडविथ है, जो इनकम है आने से, मतलब एक फार्मर की जब इनकम बढ़ जाती है तो उसका सोशो इकोनॉमिकल जो स्टेटस बढ़ जाता है, एरा बढ़ जाता है, तो दैट गोज अप। दैट्स पॉइंट नंबर 1 इन दिस ओवरऑल प्रोस्पेक्ट के अंदर बात करूँ। और दूसरा, कहीं कहीं मतलब आई स्टिल फील, मतलब हम डायरेक्टली वहाँ हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो आई हैव रिक्वेस्टेड वन NGO। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द ट्राइबल एरिया, जहाँ पे सोलर पंप के लिए 5% वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी गिवन बाय दैट ट्राइबल पीपल, और हार्डली वो कंट्रीब्यूशन 12-13 हज़ार रुपये आ रहा था, राइट। बट उनके पास वो भी पैसे नहीं थे। बाप। तो as we are the vendor, we cannot influence them, we cannot give them money. So I have requested NGOs कि आप प्लीज उनको थोड़ी हेल्प करिए, बिकॉज if he misses this opportunity, then he misses his life's 5 years of the income. बाप। बिकॉज वो फिर से उसका नाम आएगा, फिर से प्रोसेस होगी। तो we requested, and that NGO also, I would like to discreet the name, so मतलब थोड़ा सा, but they help. तो 15, 20, 25 जितने लोगों को था उनका कंट्रीब्यूशन में उन्होंने सपोर्ट किया, एंड दे गॉट द पंप। और वो पंप हमने, भले ही मुझे एक नहीं बहुत लंबा कई किलोमीटर घूम के लेके जाना पड़ा, हमने ले जाके लगाया पंप। क्या बात है। मतलब ट्राइबल एरिया में दिखता 2 किलोमीटर है, बट लगते 8 घंटे है। हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हम तब से सोशल की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मर। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये ऑन साइट वाला काम है, AC ऑफिस में बैठ के करने वाला काम है नहीं, आपको ट्राइबल एरिया में जाना है, आपको रूरल एरिया में जाना है। तो एक दूसरा एस्पेक्ट आपके कंपनी का जो काफ़ी हमको मन को रुझाया है कि आज हमारे देश में रोज़गार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ काम करने वाली जितनी टीम है, ये सारे युवक जो है तो जनरली ग्रामीण भाग से ही है,
जहाँ पे वो सोलार पंप, तो जस्ट उनके बारे में बताया। और हमने और एक दिलचस्प चीज़ भी उनके बारे में सुनी थी, उसके बाद पूछता हूँ मैं। ठीक है। Yes. सो बेसिकली मेरी पूरी जो टीम है, जो ग्राउंड की टीम है, वी हैव डेवलप देम लोकली। हमने कोई भी माइग्रेटेड टीम नहीं लाई है। वाई वी डेवलप लोकली? बिकॉज जो लोकल वाला बंदा है, मतलब जो वहाँ पे, जिसको वहाँ पे 4-5-7 हज़ार इज वॉट द बेसिक अर्निंग द पीपल हैव इन द विलेज, and why they transit from there to the city, because they want to earn 20-25,000 rupees a month. These are the why the transition take place. Simple to have the, because when we have the money you can get the all facility any place. तो हमने वहाँ पे जो किया, rather than keeping them salary, हमने उनको per piece basis convert कर लिया. So the people who are working, जो एक टाइम के पहले 5-8-10 हज़ार 12 हज़ार पे कमाते थे, उनकी आज इनकम 25-30-40-50 हज़ार तक पहुंच गई। क्या बात। सो दे आर सो हैप्पी बिकॉज उनके एक्सपेंसेस उतने ही रहे। दे हैव नॉट लेफ्ट देयर होम, दे हैव नॉट लेफ्ट देयर विलेज, बट देयर इनकम हैज बीन ऑफ द सिटी लेवल। बराबर। सो देयर सोशो इकोनॉमिक हैज बीन इंक्रीज अगेन। करेक्ट। एंड दे आर वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी। तो मेरी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना, वो गोपाल घबरानी है। वो मेरा हर एक बंदा जो ग्राउंड में है, वो मेरी टीम की स्ट्रेंथ है। एंड दे हैव बीन एसोसिएट होने का बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि वो लोग गए। बराबर। एक बार मेरे पास जो बंदा आ गया और हमारा एक बार वो सिस्टम के अंदर इन हो गया, तो वो इन है। बिकॉज ही, देखिए क्या चाहिए इंसान को, बेसिकली ही नीड द वर्क, ही नीड द मनी, ही नीड द रेस्पेक्ट and he need the satisfaction. बराबर। ये 4 चीज अगर मिल रही है तो क्यों इधर से उधर जाना है? और हमारे यहाँ इंक्रीमेंट का फंडा बहुत सिंपल है। वी डोंट से कि मार्केट पॉलिसी के हिसाब से करना है। मार्केट डाउन चल रहा है, फिर भी लोगों के इंक्रीमेंट मेरे यहाँ पे 50-70-100% तक है। इट्स बिकॉज ऑफ ओनली परफॉर्मेंस। वी डोंट कंपेयर कि मार्केट कंडीशन, जैसे ले ऑफ हो रहे हैं तो सैलरी कम करनी, नहीं। उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रोथ के लिए कितना है, उतने का वो हकदार है। बराबर। सो इट इज लाइक दिस, मेरे यहाँ पे जो हेडिंग कर रहा है, ही इज द डिप्लोमा होल्डर, और उसको रिपोर्ट करने वाले लोग माइट भी थोड़े ज्यादा क्वालिफाइड है शायद एज ऑफ नाउ, because the person who is the diploma holder, he possesses 15-20 years of the experience. बराबर। The point to be noted here, आई थिंक सो, जो सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहे थे, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस न्यू एज इंडिया इज माइग्रेशन, एंड यू आर हेल्पिंग नॉट टू माइग्रेट देम, यस, बट क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड गिव देम द प्रीमियम लाइफस्टाइल। बिकॉज अगर वो वहीं पे रहेंगे एंड दे विल अर्न मोर, व्हाई वुड दे टर्न टू सिटीज? अभी अपने गाँव को हम अगर अमीर बना रहे हैं और उनके वहाँ पे रहने वाले को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो वहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। मैं तो इसका और डीप में थॉट ये बोलता हूँ कि हम सोलार से ऊर्जा बना रहे हैं और साथ ही साथ क्या कि परिवार भी टूटने से बचा रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज एकदम डेप्थ में अगर मैं बात करूँ तो। और एक चीज मैं बोलूँगा नवनीत जी, जैसे हम देखते हैं ना कि कि पूना में जैसे वी से दैट वी हैव 100+ millionaires, राइट? And down to 10 years we will see the millionaire from villages. अच्छा। Because agriculture को अभी हम as a industry नहीं देख रहे। I'm talking about the mass, right? So agriculture एक हम conventional way of life देखते हैं। बराबर। कि भाई हम खेती करेंगे, ये करेंगे, right? अगर उसका as a business, as a enterprise अगर हम देखते हैं, तो उसमें उतना पोटेंशियल है कि I'm saying we will definitely have hundreds of the millionaires from the agri segment, and they would be the first generation millionaire belong to the agri background, जिनके माँ बाप फार्मर है। क्या बात है। और वो फार्मिंग में ही मिलेनियर बनेंगे। आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है, आपके फार्मिंग का बेस्ट प्रोडक्ट, लोग पीपल विल स्टार्ट मार्केटिंग दैट प्रोडक्ट। जैसे अभी हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आज के 5 साल पहले मिलेट उगाने वालों का क्या हाल था? बराबर। और आज क्या है? इट्स ऑल अबाउट द फोकस। वहां पे फोकस आया, वो हाईलाइट हुआ। नाउ मिलेट प्रोड्यूसर आर मेकिंग द गुड मनी।
So we have to support. It is you. I believe it. Your people more responsibility that आप इन चीजों को और प्रमोट करें. बराबर. So I think what he's saying is 100% right. Nobody is focusing till now agriculture as look at it as a legit business. Exactly. हम एग्री इकोनॉमी हैं, एग्रो इकोनॉमी, हम खेती प्रधान संस्कृति जिसे बोलते हैं, कृषि प्रधान संस्कृति है हमारी, वो रही है, हम उसे ही भूल गए थे. तो अगर अब उसको हम नए नज़रिए से देखें, नए बिजनेस एंगल से देखें, तो ये टीएफसीसी में मेरे ख्याल से आगे के मेंबर्स और एग्रो इकोनॉमी लेके, सोलर इकोनॉमी लेके आगे आ आज सकते के हैं. 2 साल बाद हमको एक ऐसा पॉडकास्ट करना पड़े कि कोई एक किसान ही आईपीओ लेके आया है उसका लिमिटेड ये करके, एंड देन दैट विल बी अ डिफरेंट पॉडकास्ट. ये सही मायने पे आज हम 2 अक्टूबर के दिन ये मुलाकात ले रहे हैं. जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पूरे देश को दिया हुआ मंत्र था, तो शायद कुछ सालों में सच होता हुआ दिखाई दे रहा है. नहीं, तो अभी थोड़ा सा हम पर्सनल पे आते हैं गोपाल Yes. जी के. तो अगर स्पेयर टाइम होता है गोपाल को, तो गोपाल करता क्या है? यस, होता है क्या पहले तो? दैट इज़ वेरी नहीं, देखिए, इम्पोर्टेंट. टाइम तो सभी के पास होता है. ऐसा नहीं होता है कि स्पेयर टाइम नहीं मिलता है. इवन हमारे देश के पंतप्रधान जी भी योगा करते हैं डेली टाइम निकाल के. अगर वो टाइम निकाल सकते हैं तो सबके पास टाइम है. Very तो वो बात नहीं. और जब मेरे पास टाइम होता है तो अगेन मेरा टाइम वहीं जाता है जहाँ पे मैं बेसिक रहता हूँ. माई फर्स्ट लव माई बिजनेस. टाइम होता है तो बिजनेस. अच्छा, इसलिए इन्होंने क्या किया है पता है क्या? इनके वाइफ बोलते हो दर्शना जो है, शी इज ऑल्सो इन द बिजनेस, तो कंप्लेन ही खत्म हो जाए पूरा. उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. यस हाँ, जो दैट मेक्स माई लाइफ मोर इजियर. यस यस. टाइम ही नहीं देते तुम. तेरे नहीं सामने नहीं, सुना तो- लेगा. शी नोज वेयर आई एम ऑक्यूपाइड नाउ. सही सही. तो बट फिर भी जैसे नवनीत ने कहा, कुछ हॉबीज होती हैं, हाँ, कॉर्नर, पर्सनल कॉर्नर. पर्सनल कॉर्नर होता है. आई एम श्योर वो भी कनेक्टेड हो जाते हैं बिजनेस से, पैशन से. बट हॉबी यानी डेफिनेटली आई लाइक टू रीड द बुक्स, फिजिकल बुक्स. मतलब आई डोंट रीड डिजिटल बुक्स. तो स्कूल्स में तो काफ़ी बुक्स पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, आवर्स ऑफ द बुक्स रीडिंग. वीना गावनकर हो गई, वप्पू काळे हो गए, बहुत से ऐसे. मतलब मैं मराठी बुक्स पढ़ता था. और फिर आइडियलिस्टिक बुक अगर मैं बात करूँ तो एपीजे साहब की बुक्स मैंने सारी पढ़ी है. मतलब विजन 2020 से लेके हर एक चीज़, इग्नाइटेड माइंड हो गया, सारी चीज़ें हो गई. तो रीडिंग द बुक्स इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट. तो डेफिनेटली, और प्रॉपरली अंडरलाइन करके, मार्किंग करके बुक पढ़ता हूँ. मतलब मैंने एक बार बुक पढ़ी है तो प्रॉपरली पढ़े वाली ही रहेगी, वो फ्रेश बुक नहीं दिखेगी. मतलब कुछ लोग इतने सोफिस्टिकेटेड वे में बुक पढ़ते हैं कि वो बुक पढ़ के रख दे तो पता नहीं चलता कि बुक पढ़ी गई है. कि नहीं. मेरी बुक पढ़े वाली, मतलब वो पेज जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा वो फोल्ड होगा, वहाँ पे हाईलाइट होगा, मार्किंग होगा, नोट्स बनेंगे, उसी में नोट्स रहेंगे. दिस इज द वे आई रीड द बुक. तो ये एक छोटी सी नहीं, छोटी सी Habit सबसे है. बड़ी ये चीज, बहुत बड़ी बड़ी हैबिट है. insight है. हम्म. फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स पढ़ो. वो भी फिजिकल फॉर्म में पढ़ो. एक Physical वातावरण form में क्रिएट होता वो है. जो एक फील आता है, हाँ. और वो बुक्स पढ़ के आप उसे अंडरलाइन कर रहे हो तो आपके जहन में वो जा रही है चीज. इट इज शेपिंग यू फॉर योर फ्यूचर. इट इज शेपिंग योर माइंड. इट इज शेपिंग द वे यू थिंक. Correct. एंड अब तो मुझे शॉर्टकट मिल गया, मैं इनकी बुक्स ले लूं. Direct, अंडरलाइंस वाला, फोल्ड वाला, चैट जीपीटी पहले वाला follow. फार्मूला हाँ, डायरेक्ट the real chat GPT. एक्चुअली वो बुक्स बुकिंग हो चुकी है. So that legacy is getting transferred to my daughter now. Wow. She started reading the books now. चलो ग्रेट. तो अभी डॉटर का विषय निकला ही है, हाँ. तो थोड़ा फैमिली पे आते हैं. बिल्कुल. यस. तो अभी हम एक एक, मुझे तो सब पता है, और ये तो एक एक करके ये करते हैं. तो बहुत मस्त. ये पूरा बाउंसर रहेगा, नथिंग अपना पूरा भी स्क्रिप्टेड कुछ है ही नहीं. वैसे भी इट इज़ अ पॉडकास्ट. तो वाइफ का रोल क्या है, प्लस एंड माइनस बोथ? See, wife for all of us, right? So without wife, human मतलब अपना जो कल्चर होता है उसके अंदर तो अपनी ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं. बिकॉज शी इज द होम मेकर, शी लुक्स आफ्टर द योर ऑल इमोशंस, शी लुक आफ्टर द योर फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया. ऑल द टाइम, दे प्ले द वेरी, वाइटल रोल फॉर द, आवर लाइफ.
तो डेफिनेटली शी इज बैकबोन फॉर द होल लाइफ टिल द जर्नी, राइट? ओके, उनके कंप्लेन बोलो, उनको सुनाना है हमको ये वीडियो। नहीं, nowadays she don't have any complaint because since she got in engaged into the business and she understand. देखो क्या होता है कि आपको सामने वाले से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको उनको बताना पड़ता है, या आप उनको प्रैक्टिकली बताओगे कि बस ये चीजें ऐसी चल रही है, बराबर। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कंप्लेंट होगी। तो गोपाल जी ने बिजनेस फार्मूले के साथ ये हस्बैंड लोगों को एक फार्मूला दिया है, खुद के वाइफ को बिजनेस में ला लो, तू मेरी मजबूरी समझ, अब तू बोल तेरी कंप्लेन है क्या। वेरी सिंपल। नहीं, बट बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स का मैंने देखा है प्रॉब्लम कि वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने पैशनेट हो जाते हैं, और फिर वो पर्सनल लाइफ में बैलेंस भूल जाते हैं। वो आपने कायम रखा है, और उल्टा बैलेंस, जैसे वाइफ को या लाइफ पार्टनर को हम बैलेंस बोलेंगे, यस, वो आपने आपके बिजनेस में भी इंक्लूड कर लिया। तो दे नो, एज यू राइटली सेड, कम्युनिकेशन। इफ दे नो व्हाई यू आर so much involved in your business, and if they can be part of your business, उससे बढ़िया तो कोई है नहीं। बढ़िया। एंड यू नो, और हर एक में स्पेशलिटी होती है, राइट? तो यू नो, माय वाइफ सेज, यू नो, मेरे और वाइफ्स है, व्हाट शी सेज, एक बिजनेस है, This is very interesting. एक बिजनेस है, एंड शी फील शी इज द सेकंड वन, राइट? हाँ, तो शी ऑलवेज बिलीव इन द वेरी एडवांस प्लानिंग। अच्छा, मतलब यू नो, उसको अगर कुछ भी करना है तो उसको 1 महीने पहले, 15 दिन पहले से प्लानिंग लगती है। Oh. बराबर। तो जो भी हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड चीजें रहती है ना, वी हैंड इट ओवर टू दर्शन, ये कर ले। इसके और बाद- जो भी ऑल ऑफ अ सडन आएगा, दैट ऑल कम्स टू मी, बिकॉज यू नो, फॉर्चुनेट और नॉट फॉर्चुनेट, आई डोंट नो, माय परफेक्शन और मेरा जो बैलेंसिंग एक्ट है, वो प्रेशर, जितना ह्यूज प्रेशर रहता है हाँ। और जितना टाइम कम रहता है, उस वक्त मैं उतना ही Over पीसफुल काम कर सकता हूँ। Wow. सही, क्या बात है, मतलब उल्टा है, उल्टा। तो इसलिए हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट जमती है। बहुत बढ़िया। Two sides of the same coin. यस यस, बट एग्जैक्टली यूजिंग इट प्रॉपर्ली, वो तो Properly, बिजनेसमैन yes. का तो यही है। अब वाइफ के बाद डॉटर का तो बता दिया, अभी वो भी पापा की हैबिट लेके चल रही है पढ़ने की, बहुत बढ़िया। अब एक एक मेंबर फैमिली नहीं, शी इज मोर क्वेश्चनिंग। अच्छा। and you know, it's not about my daughter, it's like now the Generation. Gen Z, Gen Alpha, Gen जो भी आ रहा है, right? So this generation is, I believe, very particularly very clear, you know, their questions are more precise, बढ़िया। right? So we have to feed their thoughts properly, feed करना है, right? So वहाँ पे थोड़ा सा focus, you know, is what we are both parent want to give, and we are giving it right now. तो ये पेरेंटिंग का भी एक लेसन है कि हम बहुत बार अपने इसमें बच्चों के क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं, एंड ये अंडरलाइन वेरी प्रॉपर थिंग कि आपको उनको पॉइंट आउट, वो जो पूछ रहे हैं उनके प्रश्न सिर्फ प्रश्न बन के ना रह जाए, वो कि आपके आंसर दे, तो देन दैट इज नहीं तो चैट जीपीटी और गूगल समझा देता है, बट हाँ। गूगल और चैट जीपीटी आपके तरीके से नहीं समझाता है। बराबर बराबर। नहीं, और क्यों, यानी उनको गूगल, चैट जीपीटी, ये उनको सेकंड सॉल्यूशन लगना चाहिए। पेरेंट्स Their first solution, the first guru, as you rightly said, has to be parents. Yes. And you know, I look at your, though it's a personal question about daughters and parents and the family, I think so every entrepreneur should look at it as a succession strategy also. So of course, there I'm sure your daughter will decide what she wants to become, and you will give her complete freedom of that. बराबर। But the way you do your parenting can define her future also. So ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये entrepreneurs जो भी सुन रहे हैं, Yes. कि जरूरी नहीं है आप आपका ही बिजनेस उन पे लाद दो, लाद। बट एक अच्छा अगर आप आपके बिजनेस के बारे में उनको पहले से बताते रहो, उनकी लैंग्वेज में, उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, तो यू कैन डेफिनेटली बेनिफिट। Yes. She is straightforward asking, पापा IPO क्यों करना है? So I have to explain her, आईपीओ क्यों करना, right? यस, It's good. Well, you know, their curiosity is, you know, I think हम हमारे बचपन में ऐसे सवाल पूछने की मैच्योरिटी आने के लिए हमें बहुत टाइम लग बहुत गया। टाइम लग गया हिम्मत था। ही नहीं होती थी। नहीं, ये बहुत अच्छा जो उन्होंने सवाल पूछा, कि हम हमेशा ब्रांडिंग जब पूछते हैं या ब्रांड ऑडिट करते हैं, तब हम हमेशा बोलते हैं
एंटरप्रेन्योर्स को कि आप आपका ब्रांड डिफाइन करो जो एक 6 साल के बच्चे को समझ में आए. इतना सिंपल आपका ब्रांड और आपका बिजनेस का लॉजिक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वैल्यू और मिशन होनी चाहिए जो एक बच्चे को भी समझे. बराबर. That shows your clarity, that shows the simplicity, which can become grow into, you know, a 5,000 crore business. यस. अब पापा का क्या रोल रहा है लाइफ में? एक एक मेंबर सारे फैमिली के हम कवर करेंगे. पापा का क्या रोल रहा है? पापा से क्या सीखा है रादर देन? My papa is very hardworking person. मतलब I think I'm little bit, not little bit, quite lazier than him. He's really hardworking. वो सवेरे 7 बजे से लेकर रात में 11-12 बजे तक भी काम करना. I have seen it in my childhood. तो hard work I have learned from them. मम्मी Precise working, मतलब perfection. बोल दो. हर एक चीज परफेक्ट रहेगी. डिसिप्लिन है या परफेक्शन? आप डिसिप्लिन को परफेक्शन बोलो या परफेक्शन को डिसिप्लिन बोलो. इट्स हाउ यू वांट टू डिफाइन. और आप उसको स्ट्रिक्टनेस भी बोल सकते हो. बट मैं बोलता हूँ कि अगर आपने सही चीज सही जगह पे रखी है तो फिर उसको डिसिप्लिन बोलो, परफेक्शन बोलो या स्ट्रिक्टनेस बोलो. बट उसका यूटिलाइज मतलब आपको क्या होता है, आपको पता है कि आपको ये चीज यहाँ रखनी है, आपको ये चीज यहाँ पे रखना है, ये चीज ऐसे करना है, राइट. तो अगर आप पहले से वो चीजें कर लेते हो तो लाइफ बिकम बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है. मेरी आज तक कोई भी चीज घूमी नहीं है. क्या बात है. सही. तो मुझे पता, मेरा वॉच एक ही जगह पे रहेगी, मेरा चश्मा एक ही जगह रहेगा, मेरा बैग परफेक्टली एक ही जगह पे रहेगी, मेरी गाड़ी की चाबी एक ही जगह पे रहेगी. सो इवन इन माय फैमिली एवरी मेंबर नोज कि मैंने बोला कि मुझे गाड़ी की चाबी दे दो तो दे नो वेयर टू गेट एंड गिव इट. क्या बात है. तो ये वहीं से लर्न हुआ. ये बहुत बड़ा लर्निंग है. पूरे पॉडकास्ट का सबसे बड़ा लर्निंग है. बिकॉज अगर आप सोचो कि आप कितना वक्त आपका वेस्ट होता है चीजें ढूंढने में, तो आपके बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन एक साल के चले जाते हैं इफ यू कैलकुलेट. जीएसटी से भी ज्यादा टाइम. सो यस, लर्निंग नंबर 1. यस. कि डिसिप्लिन, एंड इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट you have planned, you have to achieve it. First, discipline. भाई ऐसे ही 55,000 से 3,200 करोड़ का वैल्यूएशन नहीं होता है. और ऐसे ही वो 10,000 50,000 आज इंडिया के जितने स्टेट है सारे स्टेट फिर पूरे दुनिया में पहुंचेंगे. अब इनकी 2 बहनें हैं. अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये तीनों में सबसे एवरेज स्टूडेंट है. दोनों बहनें इससे ज़्यादा होशियार है. तो अभी बड़ी सिस्टर है शिल्पा जो डॉक्टर है, उनसे क्या सीखा आपने? देखिए, सीख तो नहीं पाया बिकॉज शी हैज बीन नंबर 1 ऑलवेज. आई एम स्टिल ट्राइंग. स्टिल वी आर नंबर 2 इन द कंट्री. अच्छा, तो उससे नंबर 1 होना, तो वो सीखा है उनसे कि नंबर 1 पे जाना है. हाँ, मतलब कुछ लोग होते ही है. मुझे नहीं समझ में आता. आप 10th में मेरिट हो, 12th में मेरिट हो, आप मेडिकल कर रहे हो उसमें भी मेरिट हो. हर जगह क्या नंबर 1 है. मतलब कहीं तो ब्रेक दे देना चाहिए था. बट आई फील प्राउड नाउ. मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मतलब कंपैरिजन होता था, देख तेरे बहन को देख, तो हम बोलते थे भैया वो तो होशियार है. टेल मी अबाउट इट. मेरी बहन हमेशा टॉपर, हमेशा स्कूल में अव्वल, ऑल थिंग्स गुड, एंड हम बैक बेंचर्स, कम सब परसेंटेज लाने वाले. वो एजुकेशन में तो ठीक है, अब तुम बास्केटबॉल भी खेल रहे हो, उसमें भी स्टेट लेवल खेलना है तुम्हारे को. कहाँ तक कम्पीट करेंगे ना, एक आदमी बेचारा करे क्या. छोटी सी जान होती है बचपन में, कहाँ तक खींचेगा इंसान. यस. और देन सेकंड सिस्टर कोमल, इंजीनियर है वो, राइट? हाँ, इंजीनियर. आई वुड से इमोशंस. अच्छा. तो और शी इज वेरी क्लियर. मतलब फॉर हर द मनी एंड फॉर हर द करियर इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ द इमोशंस. और बहुत क्लियर, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. मतलब हाँ या ना, प्रिसाइज. थोड़ा सा डिसीजन लेने में इमोशंस का ज़्यादा होता है, तो इमोशन वाली चीज़ वहाँ से आती है. वो तो एक ही घर में सारा कोर्स मिला है इसका. पापा का हार्डवर्क, मम्मी का डिसिप्लिन, फिर इधर वाइफ है सपोर्ट करने को, उसके लिए तो कितने स्टार दे भगवान को मालूम. देन फिर बिटिया है जो IQ वाले क्वेश्चन पूछती है. दोनों बहनों से टैलेंट सीखा है, इमोशन सीखा है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज जिस मकाम पे आप हो, बहुत सारी अचीवमेंट हो चुकी है और होने वाली है. एक चीज़ ऐसे जो एक कसक दिल में रह गई, ऐसा क्या रह गया कि हमने कहीं सुना था, किसी से आपको मिलना था पर वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या है बताइए. देखिए, APJ साहब
के दर्शन करने की इच्छा थी और नहीं हो पाई। वो इस एक चीज का मलाल रहेगा कि आई कुड नॉट रीच देयर, मतलब मिलने के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, बिकॉज डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब एक्स प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो प्रोटोकॉल थे। बट जब आखिरी दर्शन की बात थी तो वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया, तो उस चीज का एक मलाल जिंदगी में रहेगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाया उनके। अच्छा। So to summarize this, if you look at his personal life also, what he has learned, I think so he's very good learner also. You know कि कहाँ से क्या लेना है, जो डिसेंट्रलाइज फंडा है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है। फैमिली में आईक्यू भी मिल रहा है, ईक्यू भी मिल रहा है, दोनों ले लो। कॉलेज में भी आईक्यू मिल रहा है, ईक्यू मिल रहा है, दोनों ले लो। और वही चीज़ इन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की, वही चीज़ उन्होंने बैलेंस लेके आगे गए। तो ये जो बैलेंस है आईक्यू और ईक्यू का, आई थिंक सो दैट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर बिल्डिंग सच अ बिग एम्पायर। राइट। तो अब सबसे नेक्स्ट आता है, घर में आदमी स्ट्रांग होने के बाद पहुंचता है ऑफिस में, तो जो आपकी मेन कोर टीम है उनके बारे में बताएं, वो कैसे लोग और उनका क्या। डिसेंट्रलाइज तो पता चल गया कि हर एक को हर एक के पावर है, फिर भी जस्ट इलाबोरेट। बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर मैं 6 महीने भी ऑफिस नहीं हूँ तो फंक्शनिंग कंटिन्यू रहेगी। क्या Wow. बात है। Wait, I have to take a pause at this. यस। 6 months, if you're not in the office, still the company will work. क्या बात। How many of you have such business? Tell me, think about it. सही में सोचने लायक बात है। अपने को तो आज सुबह 1 घंटा लेट हो गया तो कोई क्या करेगा नहीं करेगा हाँ। पता नहीं। देखिए हर एक फंक्शन में हर एक जगह की रोल पे की पर्सन है, दे टेक देयर ओन डिसीजन और वो उनके डिसीजन के अकॉर्डिंगली जाते हैं। दे आर वेल एक्सपीरियंस इन द सेगमेंट, बराबर। मतलब माय सीईओ, माय सीएफओ, माय प्रोजेक्ट हेड, यू नो एवरीवन जो की इम्पोर्टेंट है, दे आर इन एक्सपीरियंस इन द कंपनी मोर देन डिकेड और 7-8 ईयर, डिकेड कोई 12-15 साल भी हो चुके हैं, राइट। So they are the people who bring this company to this level. बराबर। So definitely they know their job very well. And more precisely बात करूँ तो you know my major foundation या फिर मेरा major strength जो आता है वो आता है ग्राउंड टीम से। वही मैंने इंटैक्ट ग्राउंड टीम, वॉरियर। हाँ, इंटैक्ट यू नो पर्सनल कनेक्टिविटी बिटवीन यू नो, मैं साल में 2 से 3 बार बैर मिनिमम उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। सो इट हैज़ बीन ईयर्स गोइंग टुगेदर। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद देम, मेरी टीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते आया हूँ। वी सेलिब्रेटेड दिवाली सिंस लास्ट कपल ऑफ 4-5 साल से दिवाली हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो एज अ ग्रोथ इज ग्रोइंग ऑन, यू नो आई हैव टेकन you know, it's my belief that you know every contributor should be get acknowledged with the what you are doing it. So growth आ रही है तो सब decentralize जम के ऊपर पिरामिड हो रहा है ना, बराबर। तो everyone should get acknowledged. So I'm really thankful for my team, ground team, जो सालों से मेरे साथ you know, मतलब बहुत से लोग आए, उन्होंने पैसे के बोला कि हम तेरे को ज़्यादा पगार दे देंगे, हम तेरे को ज़्यादा कमीशन दे देंगे, तो हमारे लिए काम कर। So they didn't left. Why they didn't left? Because promise has been kept always since years. So you know words have the importance than the written agreement, I believe. Yep. So words has been followed and that is what the culture also, you know, मेरी कंपनी में down the line भी culture वही आया है कि once commitment has been given then it will follow. बट कमिटमेंट देने के पहले की प्रिंसिपल एकदम क्लियर है। अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया तो अचानक से किसी को कमिटमेंट मत दो, शांति हो, पेशेंस, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी मच हैप्पी यू गिव द रॉन्ग कमिटमेंट। और जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो भी कोई चीज ये मत करो, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी हॉट एंड व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, दिस बोथ थिंग ब्रिंग द रॉन्ग डिसीजंस। Learning number 2, don't take any major decision when you are very angry or when you are very happy. सर हॉट बोलते हैं हम उसको। Hot. हार्ड बोलते हैं। एंग्री से अच्छा शब्द हॉट है, प्रॉब्लम से अच्छा शब्द बिकॉज हॉट क्या होता है, थोड़ी देर में टेम्परेचर मेल्ट डाउन हो जाता है ना। नहीं, हम सोलर वाले हैं। मार्ट बोलेंगे। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक लौते ऐसे सीएमडी है जब दौरे पे निकलते हैं अपने काम के
तो इनका होटल वगैरह का कुछ बुकिंग नहीं होता है। What? ये क्या करते हैं, खाना खाने का ना खुद बोलता, आजकल हम देखते हैं लोगों का साथ में खाने वाला अलग है घूमने, ये इनके जितने भी रूरल एम्प्लॉय है उनके घर पे टाइम दिया होता है, मैं आज इसके यहाँ खाना आने वाला हूँ, इसके यहाँ। ये क्या है? सर वो टाइमिंग ऐसा होता है कि मैं पूना से निकलता हूँ तो आई हैव 8,000 किलोमीटर ऑफ राउंड, 8,000 8,000 kilometers. 8,000 किलोमीटर का राउंड Okay. सर्कल होता है, मतलब उसके नीचे नहीं होता है। और 7-8 दिन का पूरा 8 दिन का राउंड हुआ होता है लास्ट टाइम का भी इवन। तो मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, Hmm. इवनिंग स्नैक्स, मतलब स्नैक्स यानी चाय, और शाम का खाना। Hmm. ये 6 लोकेशन पे फ्रीज होता है। तो एक दिन में 6, ऐसा 7 दिन के अंदर 6 7 जा 42 40 लोकेशन पे 40 हुआ था। तो 40 प्लेसेस अलग अलग। अब उसके अंदर लकी ड्रॉ बोलिए या रूट पे बोलिए, जैसे जैसे जिसका घर आ जाता है उसके हिसाब से हमारा मूवमेंट होता है। और हरदम टूर पहले इधर से चालू होगा तो दूसरी बार इधर से चालू होगा। सो वी ट्राई टू अकोमोडेट एज मच एज वी कैन। तो फिर जैसे अब कुछ कुछ जगह फेवरेट हो गई कि मतलब जैसे खानदेश में गया तो वहाँ पे वो जो बाटी होती है, तली हुई बाटी होती है, वो फेवरेट हो गई तो वही होगी। फिर कहीं साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बन जाती है, कहीं पोहा बहुत अच्छा होता है। तो अब जैसे पता है कि भाई मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ तो वहाँ के ट्रेंड में ही पोहा है, तो पोहा ही खाएंगे वहाँ पे। मुझे ये लगता है अभी ये समझ में आ रहा है, एंड दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। आजकल के ज़माने में मैंने ऐसे CMDs नहीं देखे हैं जो अपने ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ के घर जाके हक से खाना खा रहे हैं। तो उनको वो जो इमोशनल अटैचमेंट होगी वो पैसों से, उनको जो पैसे मिल रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, कि वो अपने घर के हिस्सा है और वो हमारे घर आके खाना खा रहे हैं। इससे And I would say they're not employee even. We don't say employee because we say them as a business partners. ग्रेट। They know more on the salary structure. They are on the per piece basis. वाह। And few of them become a crorepati in last year as क्या well. बात So, है। so that's what the one of the achievement for us. जो मैं बात कर रहा था नहीं, when you grow together, you can go longer. बहुत बढ़िया। When you grow very fast without togetherness, then your journey is short. So long journey is what we are targeting. So we have taken all the team together. हम grow कर रहे हैं, वो भी grow कर रहे हैं, and very मतलब एक mutual understanding team की बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। So partnering success, I would Yes. summarize that they are not employees, they are literally the partners in business at decentralized level, and which is not only helping them in their life, but they are creating an economy itself बराबर। in themselves. हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को 10% हाइक मिलते ही एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, पर यहाँ पे एम्प्लॉय को लगता है कि मैं जीके एनर्जी का मालिक हूँ। वो फील, तो द CMD लेवल एवरीबडी इज थिंकिंग कि वो उनकी कंपनी है, और ये सपना दिखा पाना हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको पूरा करना। तो दैट विजन वर्क्स। तो मैं विजन पे ही आता हूँ कि आप अपने आप को या भारत देश को 2050 में कहाँ देखते हो? See, 2050 we will be very close battle with the China, because the way we are growing and the way our working class and their working class is getting old age, right? हमारा आ रहा है, तो 2050 से 2070 would be the fight time, economical fight time, I would say. Basically बहुत simple है, we are almost 20-25 years behind the China in overall सेंस में बात करें। Right. अगर हम एक 15-20 साल पहले का चाइना देखते हैं और आज का देखते हैं तो इकोनॉमी वाइज, नंबर वाइज मच मोर सिमिलरिटीज है। तो वो 2050 वुड बी द टफेस्ट टाइम फॉर अस, और इस टाइम पे राइट लीडरशिप इनटू द कंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर लीडरशिप गलत आ गई तो हम फिर से 50 साल पीछे हो जाएंगे। चलो, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आ ही गया है तो नहीं, it's not political. It is not political. It's not a It's not political. It's because a question of future of the country. I would say लीडरशिप को हम पॉलिटिक्स बोल देते, वो अलग सवाल है। हाँ। बराबर। मैं बोलता हूँ जो लीडर है उनका डिसीजन उन्होंने लिया, लेट्स एवरीवन सपोर्ट इट एंड डू इट, राइट? बराबर। सो बट राइट डिसीजन होना चाहिए, ये भी एक विजन होना चाहिए।
चलो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करता हूँ. Acha. I तो would say instead of contradiction or instead of going political, what he means is the right leadership of all the businesses, all the people, stakeholders, even leadership in the families, the way we lead our families, the way we lead our businesses. I think so that will matter the most. How we educate our country, our countrymen, our country population, and how we take seriously the growth of entire country is the growth of every Indian, I would say. And I believe that leadership will go with the Gen Zs down Correct. the years, the way the maturity level they are showing, right? तो कुछ अच्छे leadership Gen Zs में से भी उभरेंगे आने वाले, Yes. because we are talking about 2050. बराबर है. तो अभी और 25 साल बाकी है. यस, बिल्कुल। फिर भी मैं कॉन्ट्राडिक्टरी हो कुछ भी हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो पिछले 10 साल में जो चल रहा है वो देखते हुए आपको सोलार या ओवरऑल कंट्री का फ्यूचर क्या दिखता है? See, government is a replica of the nation's people, and nation's people is the the mirror of the government. Wow. So दोनों चीजें साथ में चलती है, right? We are been growing with the foundation laid down, and we are growing because of the support is there. So I believe I'm very much neutral person. I'm a simplified a businessman, right? So I always look what has been positive since decade, what is the positive in current decade, and what is going to be positive for the coming decade. बराबर So there are few good things to be taken always from everywhere. So बराबर. let's take that thing and go ahead. अच्छा, आप follows the same. I have been observing. अ, He exactly knows किससे क्या कितनी मात्रा में लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट Balancing. है. हाँ, बैलेंस भी है और ये भी एक स्किल है यस, कि आपको सीखना है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए और समझने की कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द पॉजिटिव मोस्ट फॉर यू एंड योर बिजनेस. करेक्ट. अभी उसी को मैं आगे लेके जाता हूँ थोड़ा सा और. तो अब आता हूँ मैं मेरे मुद्दे पे. जी. नवनीत मानधनी या नवनीत क्रिएशंस और जीके एनर्जी का क्या कनेक्शन है? सो कनेक्शन तो ग्रोथ स्टोरी का है. यू हैव डिजाइन आवर रीडिजाइन द लोगो, एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर द नवनीत टू डिजाइन आवर लोगो. इन्होंने लोगों को न्यू प्रोस्पेक्टस, न्यू थॉट नहीं बोलूँगा मैं, जो हमारा थॉट था उसको लोगों में इंकॉर्पोरेट किया. सो you then the story is public now, numbers and everything, nothing to tell separately. Correct. Great. No, I would say I would elaborate on this logo. I think Navneet will elaborate it very nicely. And how, yes, logo is not everything, but logo defines your brand personality, your brand perspective, Correct. the vision, and the overall thought behind it. Energy. And the brand is built inside first, then it goes outside. And logo is your first projection of your company. And that's why, please Navneet, can you elaborate on this? सबसे पहले तो तकलीफ बहुत हुई, 15 डिज़ाइन देने पड़े. जनरली 4-5 ही देता हूँ मैं. लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों का साइकोलॉजी यही होता है कि जो आपके माइंड में होता है वही डिज़ाइन आपको पसंद आती है. इन्होंने जो डिज़ाइन फाइनलाइज की जो अभी पब्लिकली दिखती है उसमें ब्लू एंड ग्रीन कलर इज़ देयर. सो व्हाट ही इज़ डूइंग कि वाटर पंप सोल्यूशन है मेजर बिजनेस, सो दैट इज़ कलर ब्लू. देन उससे देश में हरित क्रांति, दैट इज़ ग्रीन. पर ये खाली यहाँ 2 जगह पे नहीं है, इनके नेचर में भी है. ब्लू का मतलब होता है लर्निंग, सो लाइक ऑलवेज देयर इज़ अ लर्निंग लाइक इन हिज एंटायर जर्नी. और ग्रीन का होता है कि ट्राई टू कीप द मोमेंटम हैप्पी. तो दैट इज़ अगेन देयर, हम वो एम्प्लॉयमेंट कल्चर में भी देखते हैं. तो आदमी वही चीज़ पसंद करता है जो वहाँ पे है. इनकी कंपनी की और एक बात जो ये बताना भूल गए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों को बताने को. इनका बिजनेस मॉडल ऐसे होता है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी या स्कीम डिक्लेयर करती है, उसमें वेंडर्स गवर्नमेंट डिसाइडेबल तो बताती है इनसे आप ले सकते हो, और किसान खुद इनको चूज़ करता है कि इनके पास से मुझे लेना है. कोई मार्केटिंग नहीं, भले ही गवर्नमेंट का काम ये करे, लेकिन यहाँ पे कोई उस प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चलती है. किसानों को इनको चूज़ करना होता है. हाँ, बेसिकली नवनीत जी, इट्स अ D2C बिजनेस मॉडल. यहाँ फार्मर हैव द राइट टू सेलेक्ट द वेंडर. तो फार्मर के पास, मतलब जीके एनर्जी के वजह से 40, 50, 60 वेंडर्स हैं, सब इम्पैनल्ड है. तो फार्मर अपना कंट्रीब्यूशन भरता है,
फिर फार्मर के पास ऑथराइजेशन है कि उसको किसके पास है, बिकॉज सबके रेट सेम है। अगर 3 HP का पंप मेरा जो रेट है वो सभी का रेट वही है, तो प्राइस सेम रहने की वजह से द फार्मर इज वेरी मच क्लियर कि उसको जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, एक अच्छा ब्रांड, रोबस्ट, देखिए ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए, फास्ट इंस्टॉलेशन होने चाहिए, और दूसरा लोकलाइज मैन पावर या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तो वो चीज़ उस लेवल पे आ सकती है। तो हमने जो लोकलाइज मैन पावर डेवलप किया, हमने रोबस्ट क्वालिटी रखी, क्वालिटी में जीरो कॉम्प्रोमाइज़। जैसे मैं हमारे ब्रांडिंग पे जो प्रोडक्ट बन के भी आता है तो मैन्युफैक्चरिंग में QC पे मेरी टीम बैठी होती है। आई डोंट नीड इट बट आई कीप इट, जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो जो ब्रांड बिल्ड हुआ है या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। बराबर। तो परफॉर्मेंस आया तो फार्मर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। तो इट्स अ प्योरली D2C बिजनेस मॉडल, ऑल्दो पीपल सी दैट PM कुसुम या वहां से बिजनेस हो रहा है, दैट इज राइट, बट दैट इज नॉट 100% राइट, बिकॉज फार्मर कैन सेलेक्ट एनी कंपनी। So, a very interesting fact. Very few businesses will have this, that all the competition, the rates are same. So you cannot cut rate for your more business because it is a policy, and farmers are choosing whichever company they want. So as a branding professional, as a branding consultant, this is my most important question to you, that please tell people that how there is no advertising is different, branding is different. इन्होंने brand बनाया है without really advertising. So what do you think, what is this difference between branding and advertising? इट्स सिंपली एनालिसिस करना है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी बेसिकली आपके प्रोडक्ट को आपको कहाँ प्लेस करना है, राइट प्लेस ऑफ द पीपल, राइट वे ऑफ रीचिंग टू देम, एंड द ट्रांसपेरेंट वे। राइट वे से ज़्यादा मैं बोलूँगा ट्रांसपेरेंट। आपके प्रोडक्ट में कुछ खामी हुई है, एक्सेप्ट करो, आप उसको इमीडिएटली कंफर्म करो कि यस इट इज़ आवर मिस्टेक, हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस आता है टाइम के साथ ही। तो कोई भी ब्रांड बिल्ड करने के लिए इट टेक टाइम, आपको 6 महीने में नहीं होगा ब्रांड बिल्डिंग, आपको कई साल लगेंगे। तो फॉर अस ऑल्सो इट टुक कपल ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अ ब्रांड। ब्रांड ओवरनाइट बन ही नहीं सकता है। प्रमोशन आप ओवरनाइट कर सकते हो, आपने डिसाइड किया मैं पूरा मीडिया बाय कर लूंगा, आप बाय कर सकते हो, बट आप किसी का एक्सपीरियंस बाय नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही आएगा। बोल तो आपकी भाषा में बोल तो ब्रांड दिल में जाता है और एडवर्टाइजिंग दिमाग पे होती है, राइट? बिल्कुल। सो ब्रांडिंग इज इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेंस। करेक्ट। तो ये भी इन्होंने बहुत सही कहा कि ब्रांडिंग is a lot of experience. What experience you're giving to your customers, especially in a business where you're reaching out to thousands of farmers. They may not be as educated as you, but they are seeing, okay, ये product है, इसकी service क्या है। जैसे इन्होंने बोला अगर गलती है तो immediately accept करो, वो solution दो, और constant communication रखो। ये मैंने इनसे ऑब्जर्व किया कि इनकी जो टीम है ये बहुत कम्युनिकेशन फ्रेंडली है। कम्युनिकेशन का ही एक पॉइंट इनके कंपनी में रूल है कि अगर फार्मर को 24/7 कभी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहला फ़ोन ग्राउंड लेवल वाले आदमी को जाता है, और वो नहीं उठाता है तो उसके ऊपर, एंड उस फार्मर का रीच अप टू CMD भी है अगर जरूरत पड़ी तो। आई गेट मतलब अभी तो नहीं आते, बट कुछ साल पहले तक कॉल भी आते थे, एंड माई ईच इंस्टॉलेशन पर्सन हैव माई नंबर। इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल नंबर, नथिंग इज हिडन। तो इफ दे गेट द प्रॉब्लम दे रीच टू मी या व्हाट्सअप कर देते हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन हो जाता है। सो ओपन फॉर द कम्युनिकेशन, मतलब कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, मतलब नथिंग टू बी डन, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू टेक द इनपुट सजेशंस। तो देन ओनली वी कैन इम्प्रूव, नहीं तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? बिकॉज आई वॉन्ट दिस कंपनी टू ग्रो मोर। तो ग्रो मोर करना है तो लर्न मोर। बराबर, क्या बात है। तो आपके यहाँ ये रूल है ना कि फोन उठाना ही चाहिए। फोन आपको उठाना है। अगर आप एक्सक्यूज नहीं, अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो आपका कॉल डाइवर्ट करके दूसरे अवेलेबल पर्सन के नंबर पे डाइवर्ट होगा, आपको फोन उठाना है। ग्रेट। मतलब सही मायने में हम कभी आजकल बहुत बार देखते हैं कस्टमर को कष्ट कर करके मर, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे कस्टमर रियल सेंस में मतलब केयर जो है वो भी किसान जिसको ये चीज़ें इमोशनल भी है उसको दी जा रही है,
So this is all about branding, right? Yeah, No yeah, need to yeah. spend. It's not only branding, it's about the blessing as well. See, Correct, क्या correct. होता है ना कि आप इमेजिन करिए हम उस फार्मर को पंप दे रहे हैं ना जिसके पास डिकेड से पानी नहीं पहुंचा है, मतलब ही इज अनेबल टू पंप, राइट, और वो पंप नहीं चल रहा है। क्या होता है ना, जब वो फार्मर एग्नी क्रॉप के लिए कहीं से पैसा उधार लाता है, वो सोइंग के लिए, फिर आपके खाद के लिए, सब के लिए लाता है, और अगर पंप ने पानी नहीं दिया, आप इमेजिन करिए कि उसके क्या हाल होते होंगे। बट वही जब पंप फास्ट वर्क कर देता है, ठीक है खराब हो गया, बट आपने विद इन आवर्स उसको सर्विस कर दिया है, क्या बात। और जो उसका हैप्पीनेस आता है, जो उसके ब्लेसिंग्स आते हैं, इनडायरेक्टली आते होंगे, डायरेक्टली नहीं आते होंगे, बट आई बिलीव जो लाखों फार्मर्स, लाखों बेनिफिशियरी के यहाँ मैंने जो काम किया है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वही तो आज आगे लेके जा रही है। So, blessings converting into brand. करेक्ट। Interesting. और एक बहुत सीक्रेट बात आप भी बोलते हो, ये दर्शना ने बताई थी मुझे। एक बार क्या हुआ, आदमी जनरली आप कितने घंटे ऑफिस जाते हो? 9-10 घंटे। एक आदमी ऑफिस गया, घर पे आने को तैयार नहीं। What? क्या हुआ पता नहीं, क्या है क्या नहीं। तो फिर वो नया एक रूल हमको पता चला बिजनेस का इनके पास से। वो क्या है एक्चुअली, एम्प्लॉय कुछ बोले लास्ट मैन शुड बी द CMD समथिंग, क्या लॉजिक है ये? बेसिकली जब एक्सटेंडेड आवर ऑफ द वर्क होता है या फिर बहुत प्रेशराइज वर्क होता है, राइट, तो आई एम द लास्ट पर्सन टू लॉक द थिंग। मतलब मैं जब तक शटर लॉक नहीं होगा, या एक्सपो में आखिरी सामान नहीं उठेगा, या फील्ड पे कुछ काम चल रहा है तो आखिरी जब तक चीज़ नहीं हुई, मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। सो आई एम द लास्ट पर्सन टू लीव। So जो आपने सुना होगा, the last person standing, be it in the war, be it in business, and he's there. So how many CMDs of such high value net worth companies have you seen who are there on the field till the Great. last moment? Great. वाह। तो इतनी सारी लर्निंग है कि पॉडकास्ट ऐसे, मेरी तो इच्छा है बहुत, मतलब मैं बहुत, हमारा पर्पस क्या था ये TFCC का, मैं ज़रा अभी इतना सब सुनने के बाद यही इसी पे आता हूँ कि हम लोगों को शायद 100-200 किताबें पढ़े या जेनजी पढ़े या हम पढ़े, बहुत समय लग जाएगा। गोपाल जी की जो जर्नी है वो पूरी समझने के लिए इन्होंने उम्र के कम से कम 25 साल पूरे निकाल लिए, और हम उस 1 घंटे में उसके सारे मोती पिरो कर देने की कोशिश करें। और अगर इसमें से शायद हम एक भी चीज़ उठा ले, फिर आपका बिजनेस सादा एक चाय का टपरी का क्यों ना हो या 50,000 करोड़ का क्यों ना हो, तो शायद कल को आप एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे कि आज हमने देखा कि 55,000 से शुरुआत हुआ बिजनेस, जो अभी रिसेंटली वैल्यूएशन जो कंपनी का आया वो तो अभी ऑन पेपर, अभी कितने उसके आगे ज़ीरो लगेंगे हमको पता है कि आज जब लिस्टिंग होती है तो वैल्यूएशन 3200 करोड़, और हमारे क्लब का नाम तो ये महीनों में पूरा कर देंगे, 5000 करोड़ क्लब। बिल्कुल। अभी हम अगर और एक पार्ट 2 अगर आ जाए इसका तो, पर आपका इंडिविजुअल जीके एनर्जी और आपका विजन क्या है आफ्टर दिस IPO? लाइक दिस इज वन, ये हो गया है, माइलस्टोन हो गया, व्हाट नेक्स्ट? See, IPO is just beginning of the new milestone journey. It's not the last point, right? तो यहाँ से तो अब जर्नी और अच्छी तरीके से चालू होगी जो पब्लिकली अवेलेबल होगी। अभी तक की जर्नी थी दैट वाज अ प्राइवेट, now this journey will be public, right? And definitely we want to grow as the one of the largest brand, not only in the country. We would like to be present wherever we can, and I would like to serve as much as decentralized customers I can do it. Our focus emphasis is completely on the decentralized power. ओके, ग्रेट। बट मुझे ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना कर दो, फिर वो एडिट हो जाएगा। सो नहीं, जो ये TFCC जो हम कर रहे हैं, द 5000 करोड़ क्लब की, it's not just for people who have grown beyond 1000 crores or 2000 crores, it's for the people who want to grow to that level. So what will be your advice to these young entrepreneurs or established entrepreneurs who are taking their second innings? What would be your advice for growing the businesses? Everybody wants to become rich, everybody wants to make their businesses prosperous. What would be your advice?
सर एडवाइस नहीं बोल पाऊंगा मैं. I could say my experience, right? Because I'm not that much experienced person to give advice to anyone. मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हार्डवर्क के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है. और आपको पैसा अगर बनाना है तो लॉन्ग टर्म थॉट से बनाइए. शॉर्ट टर्म गेन में अगर आप जाओगे तो आपके डिसीजंस गलत होते हैं. आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल क्या है वो डिसीजन लेने हैं. ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क और लॉन्ग टर्म थॉट. ये दो चीज़ अगर आपने बैलेंस कर ली. प्रोडक्ट सिलेक्शन कैन बी एनीथिंग, यू कैन मेक द एनीवेयर, राइट. मतलब आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी हो, मतलब वड़ा पाव को हम बर्गर बोलो या बर्गर को वड़ा पाव बोलो, बट इट्स अ $1 बिलियन बिजनेस, राइट. तो हर एक बिजनेस में स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं. बट प्रिसाइज होना पड़ेगा, पर्टिकुलर होना पड़ेगा, हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, एंड सेक्रीफाइस ऑफ द पर्सनल लाइफ. इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली लाइफ हो गई, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. आप हर एक चीज कैरी नहीं, मतलब अगर आप बोलते हो कि आई वुड बी द बैलेंसिंग पर्सन फॉर द लाइफ एंड द बिजनेस, तो यस यू कैन बी, बट देन इट कैन नॉट बी द ऑन द स्टार प्लेस. इट विल बी गुड. अगर आप चाहते हैं कि आपके सेक्टर में आप उस लेवल पे पहुंचो कि सब आपको देखे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का साथ छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का हाथ ज़्यादा थामना पड़ेगा. जिसके अंदर आपको शायद हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोना पसंद है, आपको 12 घंटे सोने की इच्छा है, तो आपको 6 घंटे 8 घंटे पे लिमिट करनी पड़ेगी. आपको बाहर घूमने का बहुत शौक है, तो वीकली की जगह आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा. लाइक दिस आपको कुछ कुछ चीज़ें में चेंजेस लाने पड़ेंगे. और मुझे अब ध्यान में आया, जब आपने पहले भी बोला था कि अलग नज़रिए से देखो, अलग पर्सपेक्टिव से देखो, फाइंड द राइट गैप इन द बिजनेसेस. सो मुझे वो एक लाइन याद आ गई कि नज़र बदलो, नज़रिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. इसको सर एक ऐड कर लीजिए सर. हाँ जी प्लीज़. चेंज विद चेंज और चेंज विल चेंज यू. यस. तो जो हमारे न्यूमरोलॉजी के दर्शक बहुत है इस चैनल पर, तो मैं जस्ट आपके लिए केस स्टडी बोल के छोड़ के जा रहा हूँ कि इनके डिटेल्स, बाकी डिटेल्स हम पब्लिक डोमेन में नहीं देते हैं. इनका मूलांक है 9, जो पूरा बिजनेस IQ बताता है. इनका भाग्यांक है 6, जो बाय नेचर और हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होता है. और शुक्र यानी मनी, पैसों का नंबर है, जो उम्र के 33 साल के बाद, जैसे अभी इनकी रनिंग एज 40 है, तो फिर उसमें वो बह रहा है, पूरी भर भर के बह रहा है सारी चीज़ों में. देन इनका नेम नंबर जाता है 22 पे, जो मास्टर नंबर है, दैट इज़ 4, जो इन पे डिसिप्लिन और हार्डवर्किंग बताता है. और इनका पूरे नंबर की टोटल जाती है 30 पे, दैट इज़ अगेन लर्निंग एटीट्यूड बताता है. और GK एनर्जी, जो बिजनेस इतना फास्ट ग्रो हो रहा है, उसका भी नंबर जाता है 5 पे. GK मेन शॉर्टकट जो है 5 पे. और ब्रांड में भी हमने जो कलर यूज़ किए, इनके सारे लकी नंबर यूज़ किए, लकी कलर्स यूज़ किए. सो दिस इज़, मैं बोल रहा हूँ, इसका इनके लाइफ के ग्रोथ में 0.00001% भी ये नहीं रहेगा. द एवरीथिंग इज़ अबाउट इज़ हार्डवर्क. लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको स्टडी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि एक आदमी अगर डिसाइड कर ले तो वो किस लेवल तक पहुंच सकता है. इसका जीता जागता उदाहरण गोपाल जी. आपको अगर इनकी स्टोरी अच्छी लगी और आप भी गोपाल जी से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के हर बच्चे के साथ शेयर करें. और आपको इसके आगे क्या क्या लर्निंग, बिजनेस को खुद के लाइफ में मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें. और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपके अच्छे वाले कमेंट्स हैं. बहुत सारे कमेंट के साथ मैं राह देख रहा हूँ मेरे साथी एंकर श्रेयस जी के साथ, जो ब्रांड पे काम करते हैं. ब्रांड मैटर्स इनका कंपनी है. और हमारे साथ आज थे CMD गोपाल काबरा, GK एनर्जी, जिन्होंने एक IPO तो हिस्ट्री क्रिएट की, लेकिन आने वाले सालों में हम इनका नाम पूरे दुनिया के नक्शे पे देखेंगे. तो इस विशेष के साथ आज हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में. धन्यवाद.